और अब खबरें विस्तार से। शहर में राज्य का पहला पासपोर्ट केंद्र खोला गया है। सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। झारखंड राज्य का पहला पासपोर्ट केंद्र मुख्य डाकघर में खोला गया है। केंद्र का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया, जबकि इस मौके पर मंत्री सरयू राय विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज से वार्ता के बाद शहर को ये गौरव प्राप्त हुआ है, जिससे शहर के लोग लाभान्वित होंगे। कि चिंबा के प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था, तब बच्चा लोग आना जाना और उसको लीजिए। इसके बाद एक चिट्ठी जब लेट हुआ तो मैं 6 दिसंबर को चिट्ठी फिर लिखा। उनके बाद वो अस्वस्थ हो गए। इसके बाद जनरल वीके सिंह जी से अभी जनवरी महीने में हम मिले, तो उन्होंने कहा कि आपका मांग बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। और जब स्वास्थ्य के बारे में हम चिट्ठी लिखे तो उनका बड़ापन है सुषमा जी का कि उन्होंने फिर एक चिट्ठी हमको लिखी कि अधिकारियों से मिलकर आप वो दिन आपके बीच करीब आ गया है, अब तय करने समय और पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करें। साक्षी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी अनिमेश नथानी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। गरम नाला के पास छापामारी कर आलोक रंजन को पकड़ा गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और जीवित कारतूस बरामद हुआ है। युवक मानगो गुरुद्वारा बस्ती का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे डायमंड रोड पे एक अपराधी हथियार लिए घूम रहा है। उसी के सत्यापन में पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी साक्षी साथ में टीम को लेकर अपने सत्यापन के लिए निकले, जिन्होंने एक आदमी को संदिग्ध अवस्था में पाया, जो पुलिस को देख के दौड़ने लगा। दौड़ाकर उसको पकड़ा गया तो उसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल सिंगल शॉट और एक लाइव कार्ट्रिज जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और उसी के आधार पे उसके ऊपर 47/17 साक्षी थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। और सत्यापन के क्रम में पता चला कि इसके ऊपर पहले से ही 9/17 ऑलरेडी आर्म्स एक्ट का केस चल रहा है, जिसमें इसके साथ में राहुल नाम का एक सह आरोपी था, जिसको पकड़ के पहले साक्षी पुलिस ने जेल भेजा था, जिसमें महेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति से उन्होंने रंगदारी मांग के पिस्तौल दिखा के पैसा छीन लिया था। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने CNT-SPT एक्ट में संशोधन पर सरकार को पुनर्विचार करने की सलाह दी है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा स्थानीय परिसदन में न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार काम कर रही है, पर उसे कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। CNT-SPT एक्ट में संशोधन पर उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि लोग इस संशोधन से भ्रमित हैं। देंगे सरकार को, सरकार अपने स्तर से ये बिक्री करने का जो मन बना रही है, हम सब इससे बचना चाहिए। CNT-SPT पर संशोधन जो कर रही है उस पर क्या? CNT-SPT एक्ट पर तो ऑलरेडी है ही है, वहाँ पर उसमें हमने पहले से भी कहा है कि संशोधन की गुंजाइश है, उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को भी हम लोगों ने कहा है और आगे भी हम लोगों ने सरकार को सुझाव देते रहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है, इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट नहीं होने की वजह से लोग भ्रम की स्थिति पैदा हो गया है। इससे किसी को लाभ नहीं होगा, ना उद्योगपति को लाभ होगा, ना सरकार को होगा, ना जनता को होगा। तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 2.5 साल हो गए सरकार के, क्या कार्य कर रही है? देखिए 2.5 साल हो गए, काम तो हो रहे हैं जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको बहुत जरूरी है विस्थापन के मुद्दे को जल्दी से जल्दी उनको लाए, और यहाँ पर रोजगार के विषय पर है, उस चीज को जल्दी से लागू होना चाहिए। हम समझते हैं कि अभी कोलान में केवल एक ही यहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने का जो केंद्र बनाया जा रहा है, कोलान में कौशल विकास केंद्र जो बनाया जा रहा है, कोलान प्रमंडल में केवल एक ही किया जा रहा है, जो हम समझते हैं कि यहाँ के कोलान वासियों से काफी इसका अन्याय हो रहा है। बाकी जगह में पैकेट प्रमंडल में 4 या कौशल विकास केंद्र बन रहे हैं, लेकिन कोलान, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम केवल एक ही केंद्र बनाया जा रहा है। जबकि सबसे ज्यादा उद्योग टाटा कंपनी, ये सबसे बड़ा कंपनी इस राज्य का है, देश का भी है,
और उसके बाद में जहां मड मिनरल्स मिलता है, खदान क्षेत्र है, यूरेनियम मिलता है, लौह खदान मिलता है, कोयला भी या लाइमस्टोन मिलता है, वैसे क्षेत्र को नेग्लेक्टेड किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी के द्वारा ये चीज सब सरकार को सही मायने में नहीं रखा जा रहा है। हम तो ये डिमांड करेंगे कि सरकार को कोलान, जमशेदपुर, सरायकेला खरसवां और पश्चिम सिंहभूम में ये तीनों जिलों में एक कौशल विकास केंद्र खुलना चाहिए। जुगसलाई में रेल प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने रविवार को रेल मंत्री की शव यात्रा निकाली। मालूम हो कि रेलवे द्वारा जुगसलाई फाटक के पास अवस्थित करीब 400 से ज्यादा घरों को अवैध और अतिक्रमित बताते हुए नोटिस दिया गया है और 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इससे वहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बस्ती वालों ने रविवार को विरोध स्वरूप रेल मंत्री की शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इस बात का भी मलाल था कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस ओर रुख नहीं किया है। मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। प्रभु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरेश प्रभु रेल मंत्री का हम लोग आज यहाँ पर शव यात्रा निकाल रहे हैं। सब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ पर हम लोग घर टूटने नोटिस दे चुका है। घर टूटने वाले जो कि हम लोग देना नहीं चाहते। 4 पीढ़ी से रह रहे हैं। कब से हैं यहाँ पे? 4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ घर टूटने नोटिस दे चुका है। हम लोग जो कि हम लोग जान चल जाए लेकिन हम लोग करने नहीं देंगे। यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, सब यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। हम लोग को रेल तरफ से नोटिस मिला है, इसलिए हम लोग घर टूटने का मिला है नोटिस। सब लोग घर टूटने देंगे? घर टूटने कभी नहीं देंगे। हम लोग चाहे जान तो जान चले जाए।